कर्नाटक में इन दिनों एंटी हलाल बिल पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार प्राइवेट बिल के तौर पर यह बिल पेश करने जा रहे हैं। इस बिल के लागू होने से क्या होगा, क्यों इसका विरोध हो रहा है, इन बातों को समझने से पहले हलाल मीट को समझ लीजिए। हलाल अरबी भाषा का शब्द है। हलाल मीट का मतलब है जिस जानवर का मांस आप खा रहे हैं उसे मारते वक्त धीरे धीरे हलाल किया गया हो, न कि झटके से काटा गया हो। इस्लाम के मुताबिक जानवरों को हलाल करने के बाद ही मुस्लिम मीट खा सकते हैं। इसी साल अप्रैल में हलाल मीट पर कर्नाटक में बवाल हुआ था। हिंदू संगठनों ने उगादी उत्सव के दौरान हलाल मीट का बहिष्कार करने की अपील की थी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राज्य में हलाल मीट पर बवाल हुआ। इससे पहले भी कई बार हलाल बनाम झटका मीट पर बहस छिड़ चुकी है। हलाल को सरकार अभी तक मान्यता दिया नहीं है। वो मान्यता दिया नहीं है, उसके इम्प्लीमेंट करना वो कानून के खिलाफ होता है। उसके वजह से उन्हें कैसा बिल लाया है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग कानून का पालन करने के लिए सभी को सरकार निर्देशन देना, ऐसा प्रेशर हम करेंगे। रद्द करना जरूरी एक्सेप्ट किया नहीं। एक मजहब के वजह से लागू करना भारत के जैसे सेक्युलर कंट्री को ठीक नहीं होता है। हलाल मतलब क्या है? ये फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट है क्या? एक मजहब का सर्टिफिकेट है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को एक ही तरफ से रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को बराबर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग करना वो ठीक संविधान के खिलाफ होता है, कानून के खिलाफ होता है। आपको बता दें कि नए बिल की मदद से राज्य में हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, इस बिल की मदद से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में भी बदलाव किया जाएगा और किसी प्राइवेट संस्थान को फूड सर्टिफिकेट देने पर बैन लगाया जाएगा। इस बिल के जरिए हलाल सर्टिफिकेशन पर भी बैन लगाया जाएगा। अगर यह कानून बन जाता है तो कर्नाटक देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां हलाल मीट पर प्रतिबंध होगा। हालांकि देश के कई राज्यों में हलाल मीट को बैन करने के लिए बवाल तो हुआ, लेकिन कानून बनाने की नौबत नहीं आई। सुनने में आया कि हमारी बीजेपी शासक काउंसिल में हलाल कट के बारे में सदन में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आ रहे हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि जो ये बिल उन्होंने लेकर आए कर्नाटक के सदन में, वो पार्लियामेंट में भी लेकर आए। ओपनली एक बिल लेकर आए कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इस्लामिक इकोनॉमी को इनकरेज ना करेंगे, ना हम उनका कच्चा तेल लेंगे, ना हम उनका पाम ऑयल लेंगे। हमको जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो या साउथ एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पर इस्लाम का धर्म है, ना उनके साथ हमारा कुछ भी व्यापार करेंगे करके एक बिल ही लेकर आने बोले। ये यहाँ मुद्दा बहुत सारे हैं कर्नाटक में। जॉब लॉस का मुद्दा है, 2.5 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज है, उसके लिए बिल लाओ भाई। कोली कुर्बा के लिए आपने बोला एसटी स्टेटस देंगे, उसके लिए बिल लेकर आओ। SC ST के लिए बिल लेकर आओ। GST का जो हमारा क्रेडिट है वो हमको वापस नहीं मिला है, उसके ऊपर बिल लेकर आओ। ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए है, उनके प्रचार के लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कर्नाटक में भले ही हलाल मीट पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। 2021 में हलाल मीट पर बैन लगाने के लिए बेल्जियम में नया नियम लागू किया गया। नियम में कहा गया कि जानवरों को मारने से पहले अनिवार्य तौर पर पहले बेहोश किया जाए ताकि हलाल मीट पर अपने आप रोक लग जाए। बेल्जियम के अलावा नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, साइप्रस, ऑस्ट्रिया और ग्रीस में भी ऐसे कानून बन चुके हैं। हलाल गोश्त एक फूड की हैसियत रखता है।
इस वजह से इस पर सियासत करना और इसे उछालना और इसे एक मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों को जो चीज़ पसंद है वो खाते हैं, जिन लोगों को जो चीज़ पसंद नहीं है वो खाते नहीं हैं। अब यहाँ के जो मुद्दे असल हैं, एजुकेशन में हमारा मुल्क पीछे हो रहा है, नौजवानों को जॉब नहीं मिल रहा है। काश के उस सिलसिले में कोई बिल लाते हमारे रवि कुमार साहब, तो मुझे बहुत खुशी होती कि हमारी रियासत का एक वज़ीर फ़िक्रमंद है हमारे इन नौजवानों के तय, और इसी तरह हमारी इन बच्चों के सिलसिले में, वो किसी भी कौम का हो, अगर वो उसे एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो ज़रा अमेरिका जाके आएँ और दूसरे मुल्कों का वो दौरा करके आएँ कि वहाँ किस तरह वो तरक्की कर चुके हैं। वहाँ तो तरक्की की तरफ लोग सोचते हैं, इन मुद्दों पर बात नहीं करते। अब यहाँ ये बेचारे, इनको कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से ये बिल पेश करना चाहते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल पेश कर लें या बिल पेश ना करें, इसमें हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं है, ना कोई इस सिलसिले में परेशानी है। बता दें कि दुनिया भर में हलाल मीट एक बड़ा कारोबार बन गया है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई गैर मुस्लिम देश हलाल मीट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इनमें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस और चीन हैं। इनमें से सबसे आगे है ब्राज़ील। $5.19 बिलियन की कीमत का हलाल मीट सप्लाई करता है। बहरहाल कर्नाटक में छिड़े इस बवाल के बीच देखने वाली बात यह होगी कि कर्नाटक में हलाल मीट पर बैन लगता है या नहीं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने तो आ ही गए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।